से जो है न्याय देगा और वो जो है बरी हो जाएगी, इस तरह का स्टेटमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निदा खान प्रकरण में एमआईएम खुद ही अटके हुआ है। जी। कोई आरोपी जब उसके नाम से एफआईआर फटती है, उसका नाम आता है, उसको सपोर्ट करना ये ओवैसी भी जानता है, लेकिन उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपने देखा होगा, निदा खान नासिक से निकली, मुमरा गई, मुमरा से निकली, संभाजी नगर में वो पकड़ी गई, करीबन 30 से 40 दिन वहां उसको पनाह दी गई थी। अब ये जो ओवैसी जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम उसमें नहीं है, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बात ये नहीं है, उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि ये खेल है। एक निदा खान यहां काम नहीं करती। निदा खान ये पेड वर्कर है, उसको जितना बोला है उतना ही काम उसने किया है। ऐसे बहुत सारे निदा खान महाराष्ट्र के हर कोने में छिपे बैठे हैं, उनको अभी निकालना ये पुलिसों का काम है। अब वो जो बता रहा है कुछ होगा नहीं, कोर्ट में जाएंगी, वो बरी होंगी, भाई आप कोई जज थोड़ी हो ना, वो देखेंगे, वो जज देखेंगे, जरूर अगर वो उसने कुछ किया नहीं है तो बरी हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले ही ऐसे स्टेटमेंट देके और लोगों को ऐसे काम करने के लिए उसका ना, ये काम ओवैसी ने किया है। इसलिए मेरी भी मांग वही है कि निदा खान को जहां छुपाया था वो एक एमआईएम के नगर सेवक का मकान था, ये पुलिस की जांच में आ चुका है। उसको पनाह देने के लिए इम्तियाज जलील ने मजबूर किया था, इसलिए इम्तियाज जलील भी उतना ही स्टेटमेंट भी दिया है और उसने पनाह भी दी है। इसलिए वो भी आरोपी, उसको अटक होना चाहिए। और ओवैसी ने जो बयानबाजी की है उसका भी गवर्नमेंट ने गंभीरपूर्वक उसका लेना चाहिए और उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी जी को ये भी कहना है कि मुस्लिमों को जो है प्लान एजेंडा के तहत टारगेट किया जाता है, इस तरह का स्टेटमेंट वो कल उन्होंने संभाजीनगर में किया। तो निदा खान महाराष्ट्र के किसी आदमी को पता भी थी कि कौन है वो कोई लीडर थी? अननोन पर्सन जिसका कोई नाम निशाना नहीं था। ऐसी लेडीज को जब पकड़ा जाता है, वो पॉलिटिकल उसका कोई ग्राउंड भी नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं कर रही थी, मुंह नहीं कर रही थी। इसलिए ये बेवकूफी वाली बात है। पुलिस, ये मुस्लिम लोगों में बहुत सारे मुस्लिम है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? और इस मामले में ओवैसी को किसी ने भी समर्थन नहीं दिया, ये बात देख लेना। कोई भी मुस्लिम लीडर ने इनको समर्थन नहीं दिया, कोई मुल्ला मौलानी ने इनको समर्थन नहीं दिया। वो ऐसे कामों को वो भी जायज मानते नहीं, इसलिए ओवैसी अकेला पड़ा है और बाकी मुस्लिम कौम अलग है। जी, आज सब के चीफ जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी शुरुआत मेरे ख्याल से विजय जी ने की है। 2 साल में जिस तरीके से उन्होंने उनकी पार्टी को वहां मजबूती से खड़ा किया, हम भी उनका अभिनंदन करते। लोगों की उम्मीद एक स्टार बोल के नहीं थे, एक राजनेता बोल के वो अच्छा सा काम करे। जितनी भी घोषणा उन्होंने की है, सभी वर्गों के लिए उन्होंने घोषणा की, और उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ये भी देखना जरूरी है। मुझे लगता है जो घोषणा उन्होंने की है, अगर वो साल भर में पूरा किए तो वो स्टेबल हो सकते, नहीं तो फिर नया दौर कुछ आने की संभावना नकार नहीं सकते। एक तरफ जो है टीवीके के चीफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो है डीएमके के, वो कहीं ना कहीं नाराज है कांग्रेस से क्योंकि उन्होंने टीवीके को सपोर्ट किया। अभी तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। अब इतने 108 सीट वो विजय की आई है, 5 सीटों की कुछ कमी उसको पड़ रही थी। 5 सीटों के लिए सरकार गिराना ये भी कोई असंभव नहीं है। महाराष्ट्र में भी वैसी खेल हो चुका है। शरद पवार साहब ने कई बार सपोर्ट किया है, वो कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। 19 में क्या किया था, कांग्रेस ने उबाठा को सपोर्ट किया था। मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट करने की वजह से अगर उनको अगर तकलीफ होती है तो मुझे लगता है वो एनडीए को सपोर्ट जिसने किया उनके साथ वो ये लोग रहेंगे नहीं, और इंडिया आघाड़ी अब इसके बाद कभी भी एक साथ आने की जो उनकी जो कोशिशें थी वो अभी नाकाम होगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने भी जो है इंडिया अलायंस से अपील की है कि वो लोग मुझे समर्थन दे पश्चिम बंगाल में, ताकि बीजेपी को जो है वो जवाब दिया जा सके। इंडिया आघाड़ी अभी टूट चुकी है।
उनका मनोबल निकल चुका है। अब वो नहीं चाहते, अब वो जो 2029 में जो चुनाव होने जाने वाला है उस टाइम क्या होता है पता नहीं, लेकिन अब इंडिया आघाड़ी जो लास्ट टाइम 24 में जो एक साथ आई थी उस तरीके से आने की उम्मीद अभी बहुत कम है। इसलिए अब हर पक्ष को अपनी अपनी इलेक्शन खुद को ही लड़ना पड़ेगा।